हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बीपीएससी के भी का भी टीजीटी साइंस में यानी कि टायर 2 साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 9 दिसंबर को है और ईएमआरएस ने भी अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के एमसीक्यू का जो टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। इसके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न कंप्लीटली इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड कंटेनर द प्रोडक्ट हैज। सो आप लोग भी ट्राई करिए और फिर मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है। तो द रिएक्शन इज कार्बन burn with oxygen and it gives carbon dioxide. So if 1 mole of carbon is taken, okay, तो हम इसे 1 मोल कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा, कार्बन का जो 1 मोल का मास होता है वो 12 ग्राम, ऑक्सीजन 1 मोल इज 32 ग्राम। तो आपका जो CO2 फॉर्म होगा वो होगा आपका 44 ग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको दिख रहा है यहाँ पे रिमेनिंग ऑक्सीजन आप कैसे निकालेंगे। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, रिमेनिंग ऑक्सीजन इज इक्वल टू 44 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32 को, तो इट विल बी 8 ग्राम। ओके, तो द राइट आंसर इज 8 ग्राम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज element belongs to different groups of the periodic table are given below. If the element X form the chloride whose formula is XCl2, आपको ना फॉर्मूला गिवन है, जो क्लोराइड का फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज XCl2। ठीक है, then the element X belongs to whose representative। तो आपने अगर मोल कंसेप्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंसेप्ट देखा होगा, तो X और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे इसके नीचे हम वैलेंसी लिखते हैं और जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए। तो इनमें से किसकी वैलेंसी जो है हमें चेक करनी है कि 2 होती है। तो एल्यूमिनियम आई नो वी नो दैट की इसकी जो वैलेंसी होती है वो प्लस की होती है। सोडियम की वैलेंसी इज +1, मैग्नीशियम की इज +2 एंड सिलिकॉन की इज +4। तो यहाँ पे हमें +2 वाली वैलेंसी चाहिए थी, तो द आंसर इज मैग्नीशियम। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मेटल्स आर एटम। यस, बिल्कुल ठीक है ये। तो ये वाली तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकती, ये बिल्कुल करेक्ट है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। यस, इट्स ट्रू कि एटम को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। थर्ड वन इज द साइज ऑफ एटम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। नो, जब एटम इतना छोटा है कि इसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसके साइज को हम मीटर में तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, है ना। तो यही आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। An atom of the hydrogen atom has the radius of, in order to 10 into 10 raised to the power -10 meter. Yes, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो एटम है जो उसका साइज है वो आप ना नैनोमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट था, बाकी सारे करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेस। ओके, आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है और आपको मोल गिवन है 0.1, और ये भी साथ में गिवन है कि ये जो एटम है ये ट्राई एटॉमिक गैस है। सो वी नो दैट 1 मोल of triatomic gas is equal to 3 multiply अवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 into 10 की पावर 23 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 1 मोल ऑफ आता है, तो यहाँ पे 3 है, ट्राई एटॉमिक है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, इसके नंबर ऑफ मोल से, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। एंड जो आंसर आएगा वो आएगा 1.806 इंटू में 10 की पावर 23। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is not true about the atom? एटम के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नॉट ट्रू। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब है कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि करते हैं। यस, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल लाइक सोडियम, लिथियम, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका H2 की फॉर्म में रहता है, बट ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स नहीं हो सकती क्योंकि ये ट्रू है, आपको नॉट ट्रू बतानी है। तो सेकंड स्टेटमेंट, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल और आयन आर फॉर्म्ड। यस, इट्स वेरी ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एंड लास्ट इज एटम्स एग्रीगेट in large number to form the matter that we can see, feel or touch.
तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। बताइए बताइए। यस। तो मैं आपकी नॉलेज चेक कर रही थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन वन में जिसका पार्ट ए है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट की थी। राइट आंसर आपका यही है। एटम्स और जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मोनो एटॉमिक और इंडिपेंडेंट फॉर्म में, और इनके अकॉर्डिंग एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो यही वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स थी। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये लिस्ट है आपके पास, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। 0.245 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, आपको बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स। आपको बताना है इनमें से किसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स है। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। पहले आप लोग खुद ट्राई करिए इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन। मैं आपको इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। 16 ग्राम ऑफ O2 के अंदर आप सबसे पहले मोल निकालेंगे, तो मोल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे जो गिवन मास है वो 16 ग्राम है, और O2 का जो मोलर मास होता है वो 32 होता है। तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये आएगा 1/2। सिमिलरली 14 ग्राम ऑफ N2, तो गिवन मास इज 14, और N2 का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है। जब आप इसे कट करेंगे तो ये भी 1/2 आता है। ठीक है, बाकी सब में जो है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। Observe the given experimental setup in which an ignition tube contains the solution of X dipped in the conical flask of solution Y till it swirl the flask. Both of the solution get mixed. तो आपको बताना है कि according to the law of conservation of mass, what could be the solution of X and Y। जो X है और Y है वो कौन सा solution होगा। ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, बिल्कुल सही। हाँ, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यस, इट कुड बी द एक्स आपका कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, और वाई आपका सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है। बेरियम क्लोराइड के साथ और सोडियम सल्फेट के साथ भी हो सकती है ये रिएक्शन। लेड हाइड्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ भी हो सकती है ये रिएक्शन। तो जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन लेके आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कंपाउंड PQ2। आपको जो फॉर्मूला गिवन है वो है PQ2 हैज द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपको अरेंजमेंट दे रखी है। आपको बताना है कि P कौन सा एटम है और Q कौन सा एटम है। ओके, तो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट। तो आप Q में देखेंगे तो वी हैव, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसे शेयरिंग के लिए, यानी कि इसके पास 7 है। तो इट कुड बी, जिसकी 7 आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कौन है। ऑब्वियसली इस सबको ही पता है कि जो है वो क्लोरीन होता है एटम। ठीक है, टी में देखेंगे तो इसके पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 है, इसने दो शेयर करे हैं, तो जिसको दो चाहिए होता है वो होता है आपका हम्म सोडियम। सोडियम नहीं, बट ये नाइट्रोजन। ओके, तो इसमें ना जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो बिल्कुल सेट बैठ गई इसके अंदर। जो पी है वो आपका ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और दो उसने शेयर किए हुए हैं ऑक्सीजन को ऐसे भी दो की तरफ की। एंड एफ है बाहर वाला, इसकी जो वैलेंसी होती है 2 और 7। गैस तो कंपाउंड इज OF2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखना है, इन अ साइंस प्रोजेक्ट आदित्य हैज टू मेक अ चार्ट illustration various element and their atomicity. Aditya decided to show
that element have different atomicity on the by the different shapes. Okay, तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक का जो शेप है वो सर्कल है, डायटोमिक का सेमी सर्कल एंड ट्राइटोमिक का ट्राइंगल, टेट्राटोमिक का एक स्क्वायर एंड पॉलीटोमिक का इट्स लुक लाइक अ सिलेंडर। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो क्लोरीन है उसे डायटोमिक बोला, तो क्लोरीन तो डायटोमिक होता है, यस, ये Cl2 की फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नाउ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सर्कल मोनोएटॉमिक। वी नो दैट कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है Al। एल्यूमिनियम जो है आपका सिंगल एग्जिस्ट करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉस्फोरस इज अ डायटोमिक, नो, फॉस्फोरस जो है वो पी4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्राइटोमिक नहीं, ये टेट्राटोमिक है, तो उस हिसाब से ये वाली शेप गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने ये 10 के 10 एमसीक्यू एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आगे किसी एमसीक्यू को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आई होप कि आज को आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट जो है एटम एंड मॉलिक्यूल के वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।